हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक लेकर आ चुका हूं, ब्रह्मांड। तो दोस्तों, इन टॉपिक को हल्के में मत लो, ये टॉपिक बहुत तगड़े टॉपिक हैं और इनके 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको याद करें अच्छे से, वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें अगर कोई बंदा नया हो तो। थैंक यू। तो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसको याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल के निर्माण, फॉर्मेशन और निरूपण, इवोल्यूशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापार रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? सेकंड का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा इसका, निहारिका परिकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बने होते हैं। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब, चट्टानों और धातुएं। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब इसका, सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब, फेंडल हॉयल। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? 7 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है इसका, शुक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले, कॉमिक स्नोबॉल, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धूमकेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून याद रखेंगे दोस्तों, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय। 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब, नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा लगभग दिनों के में पृथ्वी का चक्कर कितना लगाता है? चंद्रमा लगभग पृथ्वी के दिनों में पृथ्वी का चक्कर कितना लगाता है? तो इसका सही जवाब 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 चक्कर लगाता है, 27 याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब, 1 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक सूर्य ग्रह का प्रकार नहीं है? तो बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है खंडच्छा युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग प्रकाश मिनट है, तो कितनी है सूर्य की पृथ्वी से दूरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 है, 8 प्रकाश मिनट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्रग्रह पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रह के बीच स्थित है? 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वन का सेकंड और थर्ड का थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है? 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है इसका, सेरेस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायु ग्रह है? वायुव्य ग्रह है, तो इसका सही जवाब 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून है। अगला प्रश्न देखते हैं। IC 1101 है, क्या है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश गंगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग दिनों की अवधि होती है? अमावस्या के बीच लगभग दिनों की अवधि कितनी होती है? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29.5। अगला प्रश्न देखते हैं। अपसौर एपिलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच
अनुमानित दूरी रहती है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 152 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ग्रहाकोर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? इसका 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपक्षीय। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को कहते हैं? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो दोस्तों वीडियो पूरी हो गई है। चंद्र महामंडल इसका सही जवाब ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो हो गई पूरी। लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर कोई दोस्त नया